शील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। कल के सत्र में हमने सुना था कुरेश रामानुजाचार्य के बहुत ही प्रिय शिष्य। उनके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़मीन थी, बहुत बड़े ज़मींदार थे। उनके घर का द्वार सुबह जब खुलता था और मध्य रात्रि में जब बंद होता था, इसके बीच में कोई भी उनसे कुछ भी मांगने के लिए आता था, वे कभी मना नहीं करते थे। हर प्रकार के व्यक्ति को वे दान प्रदान करते थे। कोई भी उनके घर के द्वार से खाली हाथ नहीं जाता था। तो माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है कुरेश की सेवा को देखकर और कांचीपुर से कहती है कि आप कुरेश को बुलाइए, मैं उनका दर्शन करना चाहती हूँ। जब कांचीपुर कुरेश को कहते हैं कि माता लक्ष्मी आपसे मिलना चाहती है, तो कुरेश इतने नम्र होते हैं, वे कहते हैं मैं कौन होता हूँ, मैं तो एक कृतघ्न दुष्ट दिमाग वाला व्यक्ति हूँ और लक्ष्मी देवी ब्राह्मणों की माँ है। लक्ष्मी देवी की पूजा स्वयं शिव जी करते हैं, ब्रह्मा जी करते हैं और ऐसा भी कहा जाता है कि एक चांडाल मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता और मैं तो अपने धन से दूषित हो चुका हूँ, मैं भी चांडाल से निम्न हूँ, इसलिए मैं माता लक्ष्मी के समक्ष कैसे जा सकता हूँ। इस प्रकार का उत्तर कुरेश ने कांचीपुर को दिया। अब कुरेश का वैराग्य कैसा था, इसके विषय में हम सुनेंगे। ऐसा कहकर कुरेश घर लौट आए और उसने अपने कीमती वस्त्र और आभूषण उतारकर एक भिखारी का वेश धारण कर लिया। फिर वह कांचीपुर के पास पहुंचे। हे महात्मा, उन्होंने कहा, मैं भगवान नारायण की पत्नी के आदेश की अवज्ञा नहीं कर सकता, लेकिन मेरे लिए वर्तमान में उनके सामने जाना संभव नहीं है, क्योंकि मैं ऐश्वर्य और धन के दूषित होने से प्रदूषित हूं। इसलिए मैं अपने गुरु यतिराज की शरण में जाऊंगा और उनके चरणामृत में स्नान करके अपने आप को शुद्ध करूंगा। कौन जानता है, अगर मुझे आप जैसे महात्माओं की दया मिलती है तो मैं इस जीवन में ही माता लक्ष्मी के चरण कमलों को देख पाऊंगा। अब कुरेश ने स्पष्ट कहा कांचीपुर को कि मैं निम्न योनि में जन्मा हूं, धन से दूषित हूं, मैं माता लक्ष्मी के समक्ष नहीं जा पाऊंगा। इतना कहकर कुरेश अपने घर लौट जाते हैं और कुरेश ने जो कीमती वस्त्र पहने होते हैं, आभूषण पहने होते हैं, उन आभूषणों को, उन कीमती वस्त्रों को उतार कर एक भिखारी का वेश धारण कर लेते हैं कुरेश और फिर वह कांचीपुर के पास जाते हैं। कुरेश कांचीपुर को कहते हैं, भगवान नारायण की जो पत्नी है उनके आदेश की मैं अवज्ञा नहीं कर सकता, लेकिन वर्तमान स्थिति में मैं उनके सामने भी नहीं जा सकता, क्योंकि अभी की स्थिति में मैं ऐश्वर्य और धन के दूषित होने से प्रदूषित हूं। धन और ऐश्वर्य का जो गर्व है मेरे सिर पर नाच रहा है, मैं इस कारण से दूषित हो चुका हूं। इसलिए अब मैं रामानुजाचार्य अपने गुरु महाराज की शरण में जाऊंगा, उनके चरणामृत में स्नान करके अपने को शुद्ध करूंगा। जो मेरा अभिमान है, गर्व है ऐश्वर्य के प्रति, धन के प्रति, ये गुरु महाराज के चरणों में जाकर ही ये दूषित अवस्था समाप्त हो पाएगी। और कौन जानता है कि आप जैसे महात्मा की अगर मुझ पर दया हुई, कृपा हुई, तो मैं इसी जीवन में माता लक्ष्मी के चरण कमलों को देख पाऊंगा। ऐसा कुरेश कांचीपुर को कह रहे हैं। इसलिए कुरेश उसी दिन श्रीरंगम की ओर चल पड़े। अंडाल पीछे चल रही थी। उन्होंने भी ऐश्वर्यपूर्ण जीवन के सभी अंश त्याग दिए थे। उनके पास केवल एक सोने का प्याला बचा था, जिससे वह प्यासे होने पर अपने पति को पानी पिला सके। कुछ समय की यात्रा के बाद वे एक अंधेरे जंगल में प्रवेश कर गए और अंडाल को डर लगने लगा। उसने अपने पति से कहा, हे प्रभु,
क्या इस उजाड़ स्थान में हमें डरने की जरूरत है? अब कुरैश उसी दिन श्रीरंगम के लिए निकल पड़े। उनको अपने गुरु महाराज के चरण कमलों का दर्शन करना था। कुरैश की पत्नी अंडाल भी पीछे पीछे चल रही थी। कुरैश की पत्नी अंडाल ने भी सारे ऐश्वर्यपूर्ण जीवन के सभी अंशों को त्याग दिया था। अब दोनों के पास केवल एक सोने का प्याला बचा था, जिसमें प्यासा होने पर अंडाल अपने पति को पानी पिलाती थी। सोने का ग्लास होगा, कुरैश को प्यास लगती होगी तो अंडाल उस सोने के ग्लास में अपने पति को पानी देती होगी। कुछ समय यात्रा करने के बाद एक अंधेरे जंगल में दोनों ने प्रवेश किया और अंडाल को डर लगने लगा। अंडाल अपने पति कुरैश से कहती है, हे प्रभु, इस जंगल में जब हम प्रवेश किए हैं तो हमें डरने की कोई जरूरत है क्या? कुरैश ने उत्तर दिया, केवल अमीरों के पास ही डरने का कारण है। यदि आपके पास धन या संपत्ति नहीं है तो डरने की कोई बात नहीं है। यह सुनकर अंडाल ने तुरंत सोने का प्याला फेंक दिया। तो कुरैश ने कहा, देखो, हम जंगल में प्रवेश किया है, डर उसी को लगता है जिसके पास कोई धन या संपत्ति बची हो। डर का एकमात्र कारण है धन संपत्ति को अपने पास बचा के रखना। यदि आपके पास धन या संपत्ति है, इसी कारण से आपको डर लग रहा है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। जब किसी के पास संपत्ति धन कुछ भी नहीं होता तो कोई उसका क्या कुछ चुराएगा। तो यह सुनकर अंडाल, जो कुरैश की पत्नी थी, उसके पास जो सोने का ग्लास था, सोने का प्याला था, उसने तुरंत उस प्याले को फेंक दिया। अगले दिन वह श्रीरंगम पहुंचे। जब रामानुज ने यह खबर सुनी तो उन्होंने तुरंत उन्हें आश्रम में लाने के लिए भेजा। फिर जब उन्होंने विश्राम किया और प्रसाद लिया तो उन्होंने उनके लिए पास के एक घर में रहने की व्यवस्था की। अगले दिन दोनों पति पत्नी कुरैश और अंडाल श्रीरंगम पहुंच जाते हैं। रामानुजाचार्य को एक खबर मिलती है कि दोनों पति पत्नी आए हैं, तो रामानुजाचार्य दोनों को आश्रम में लाने के लिए किसी को भेज देते हैं। और जब अंडाल और कुरैश थोड़े समय के लिए विश्राम कर लेते हैं, प्रसाद प्राप्त कर लेते हैं और उनके लिए पास के घर में उनके रहने की व्यवस्था कर दी जाती है, उस समय से कुरैश रंगम में रहने लगे और घर घर भिक्षा मांगकर अपना और अपनी पत्नी का भरण पोषण करते थे। हालांकि वे सबसे भव्य परिस्थितियों में रहने के आदी थे और अब गरीबी से त्रस्त स्थिति में थे। वे खुद को सबसे भाग्यशाली मानते थे क्योंकि अब वे पवित्र नाम का जप करने, शास्त्रों पर चर्चा करने और अपने गुरु के चरणों की सेवा करने में अपना दिन गुजार सकते थे। अंडाल भी उस स्थिति से पूरी तरह संतुष्ट थी जिसमें उसने खुद को पाया था। उन्होंने कभी भी अपने द्वारा छोड़े गए धन पर शोक नहीं किया। श्रीरंगम में रहते हुए कुरैश ने 2 पुस्तकें लिखी, सहस्त्र गीति पर एक टिप्पणी और कुरैश विजय नामक एक अन्य ग्रंथ। अब अंडाल और उनके पति कुरैश श्रीरंगम में रहने लगे और जीवन यापन कैसे करते थे? कुरैश घर घर जाकर भिक्षा मांगते थे और जो कुछ भी भिक्षा में मिल जाता था अपनी पत्नी का और अपना भरण पोषण कर लेते थे। इससे पहले हमने सुना बड़े जमींदार थे, उनके पास कोई भी कुछ भी मांगने आता था उसको वे भरपूर मात्रा में जमीन प्रदान करते थे, उसकी इच्छा को पूर्ण करते थे। लेकिन अब स्वयं सब कुछ छोड़ के आ गए और कैसा जीवन यापन कर रहे हैं? भिखारी जैसा। बहुत ही भव्य परिस्थिति थी उनकी। दोनों पति पत्नी ऐशो आराम में रहते थे और अब गरीबी से बिल्कुल भी त्रस्त नहीं थे, परेशान नहीं थे, बल्कि दोनों पति पत्नी अपने को सबसे भाग्यशाली मान रहे थे। अब दोनों पति पत्नी का समय पवित्र नाम का जप करने में बीतता था
शास्त्रों पर चर्चा करने में बीतता था और गुरु के चरणों की सेवा करने में अपना दिन दोनों पति पत्नी गुजारा करते थे। कुरैश की पत्नी भी अंडाल उस स्थिति से पूरी तरह संतुष्ट थी जिसमें वह अपने को खुद को पा रही थी। दोनों पति पत्नी ने कभी दुख व्यक्त नहीं किया कि हमारे पास इतना धन था, हम उसको छोड़कर यहां पर क्यों आ गए। छोड़े गए धन पर दोनों पति पत्नी कभी भी शोक नहीं किए, दुख व्यक्त नहीं किए। श्रीरंगम में दोनों पति पत्नी रहते हुए अपने गुरु महाराज की सेवा भी कर रहे थे। उसी समय कुरैश ने 2 पुस्तकें लिखी। सहस्त्र गीति पर एक टिप्पणी लिखा और कुरैश विजय नामक एक ग्रंथ लिखा। इस प्रकार से कुरैश की भक्ति बहुत ही विशेष थी, उनकी सेवा बहुत ही विशेष थी। कुरैश की भक्ति की पवित्रता। एक बार वर्षा के मौसम में इतना तेज तूफान आया कि कुरैश बाहर जाकर भिक्षा नहीं मांग पा रहे थे और इसलिए वह और उनकी पत्नी दिन भर उपवास कर रहे थे। कुरैश भूख से बिल्कुल विचलित नहीं थे, लेकिन अंडाल जो हमेशा अपने पति की सेवा में लीन रहती थी, उसे बिना भोजन के देखकर बहुत दुखी होती थी। अपने मन में वह भगवान रंगनाथ से प्रार्थना करने लगी कि वह अपने भक्त कुरैश के लिए कुछ प्रदान करें। थोड़ी देर बाद द्वार पर दस्तक हुई और मंदिर का एक पुजारी महाप्रसाद की थाली लेकर आया, जिसे वह उनके लिए उपहार के रूप में लाया था। अब कुरैश की भक्ति की पवित्रता इतनी महान थी, कुरैश घर घर जाकर भिक्षा मांगते थे, जो भी मिलता था खा लेते थे। अब एक दिन कुरैश भिक्षा मांगने नहीं जा पाए। क्यों? वो कि बहुत ही तेज तूफान और वर्षा हो रही थी। इस कारण से कुरैश घर से बाहर नहीं जा पाए, भिक्षा नहीं मांग पाए। कुरैश और उनकी पत्नी अंडाल दोनों उपवास कर रहे थे और कुरैश भूख से बिल्कुल विचलित नहीं होते थे। लेकिन अंडाल जो उनकी पत्नी, जो अपने पति की सेवा में तल्लीन रहती थी, अपने पति को बिना भोजन के देखकर बहुत दुखी होती थी। स्वाभाविक सी बात है, पत्नी चाहती कि पति कुछ खा ले, भोजन प्राप्त कर ले, लेकिन पति जब कुछ खा नहीं रहे थे और खाने की कुछ व्यवस्था भी नहीं थी तो पत्नी को बहुत दुख होता था। अंडाल ने मन ही मन भगवान रंगनाथ से प्रार्थना किया कि अपने भक्त कुरैश के लिए कुछ प्रदान कीजिए। थोड़ी देर के बाद कुरैश जहाँ पे रहते थे उस दरवाजे पर दस्तक हुई और भगवान रंगनाथ का पुजारी महाप्रसाद की थाली भरकर लेकर आ गया और उपहार के रूप में ये पुजारी महाप्रसाद की थाली लेकर आया था, उपहार के रूप में। जब पुजारी चले गए तो कुरैश ने अपनी पत्नी से पूछा, क्या आपने भगवान रंगनाथ को हमारे लिए भोजन प्रदान करने के लिए कहा था? वे ऐसे ऐश्वर्यम खाद्य पदार्थ क्यों भेजेंगे जिसका स्वाद हमारी भौतिक इच्छाओं को फिर से जगा सकता है? जब अंडाल ने दुख के साथ कबूल किया कि उसने किया है तो कुरैश ने उसे निर्देश दिया, ये हमारा कार्य नहीं है कि प्रभु को अपना सेवक बनाएं। जो पहले ही किया जा चुका है उसकी मदद नहीं की जा सकती है, लेकिन कृपया ऐसा दोबारा कभी ना करें। इतना कहकर उसने महाप्रसाद का एक छोटा सा भाग खा लिया और अपनी पत्नी से शेष का आदर करने को कहा। अब स्वाभाविक सी बात है, पुजारी जब थाली भरकर लाएगा महाप्रसाद की, कोई साधारण महाप्रसाद तो होगा नहीं। तो पुजारी जब महाप्रसाद की थैली देकर चले गए तो कुरैश अपनी पत्नी अंडाल से पूछते हैं, क्या आपने भगवान रंगनाथ को हमारे भोजन देने के लिए प्रार्थना की थी? इतना ऐश्वर्यम उत्तम खाद्य पदार्थ भगवान ने भेजा है तो शायद आपने ही प्रार्थना की होगी, आपकी प्रार्थना पर इतना उत्तम प्रसाद यहाँ पे आया है। लेकिन ये प्रसाद खाने पर हमारी भौतिक इच्छाएं फिर से जागृत हो जाएंगी। जब अंडाल ने
उस बात को स्वीकार कर लिया कि हाँ, मैंने ही भगवान रंगनाथ से प्रार्थना की थी कि आपके लिए खाने के लिए कुछ भेजें। तो कुरैश को ये सुनकर बड़ा दुख लगा। कुरैश ने अपनी पत्नी अंडाल को निर्देश दिया, हमारा कार्य प्रभु की सेवा करना है, प्रभु को सेवक बनाना नहीं है। हम भगवान के नौकर हैं, भगवान हमारे नौकर ना बने, ऐसा हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। इसलिए दोबारा कभी भी ऐसा मत करना। ये बहुत बड़ी बात है। हम भगवान से कुछ मांगते हैं और भगवान उस इच्छा को पूरा करते हैं, इसका मतलब हम भगवान को अपना नौकर बना रहे हैं। इतना कहकर कुरैश ने उस महाप्रसाद की थाली से एक छोटा सा भाग खा लिया और बाकी बचा हुआ महाप्रसाद अपनी पत्नी को दे दिया कि आप इसको स्वीकार करो, आप इसको खा लो। इस प्रकार की भक्ति थी कुरैश की। कभी भी दुख व्यक्त नहीं किया कि इतनी अच्छी परिस्थिति को छोड़कर हम इस परिस्थिति में आ गए, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। उसमें भी खुश थे कुरैश और भगवान को उनकी संतुष्टि के लिए पुकारते थे, अपना सेवक बनाने के लिए नहीं पुकारते थे। अब कुरैश के पुत्र का जन्म होगा और ये कोई साधारण पुत्र नहीं होंगे। दोनों पति पत्नी इतने महान भक्त हैं तो उनकी संतान भी महान होगी। अब कुरैश के पुत्र के रूप में कौन जन्म लेता है, उनका नामकरण संस्कार कैसे होता है, इसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।